नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। जी हां, अमेरिका, यूरोप या फिर भारत में हर जगह नौकरी पेशा लोग भाग जाना चाहते हैं, नौकरी से ऊब गए हैं। हैरानी की बात यह है कि रिजाइन करने वाले ज्यादातर लोग बर्नआउट हो चुके हैं, थक चुके हैं, यानी काम से वो इस हद तक थक गए हैं कि अब वो एक दिन भी नौकरी नहीं करना चाहते। अमेरिका में जहां इस साल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ दी, वहीं जर्मनी भी स्किल्ड वर्कर्स की कमी से जूझ रहा है। हालांकि भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में रेजिग्नेशन से ज्यादा एट्रिशन है, लोगों को बेहतर मौके मिल रहे हैं और लोग जल्दी जल्दी नौकरियां बदल रहे हैं। आज हम बात करेंगे जॉब्स के बदलते डायनामिक्स की, नौकरी पेशा लोगों की बदलती सोच की, और जानेंगे कि आखिर नौकरी को लेकर लोगों का नजरिया इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। बहुत खास मेहमान हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ आज इस शो पर हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। लोगों की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। खासकर नौकरी को लेकर लोगों के नजरिए में तेजी से बदलाव आया है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर दुनिया से बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिका में इस साल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच करीब 1.25 करोड़ लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात यह है कि जॉब्स छोड़ने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वहीं जर्मनी में 33% कंपनियां स्किल्ड वर्करों की कमी से जूझ रही है। यहां 4 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर हैं। वियतनाम से लेकर चीन तक सभी जगह वर्कर्स का टोटा है। जहां तक भारत की बात है, यहां भी नौकरी बदलने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से नौकरी बदलने वालों की तादाद 23% के करीब है। नौकरी बदलने का ये चलन खासकर टेक सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनके चलते लोगों की नौकरी को लेकर सोच बदली है? 40% लोग अपनी नौकरी से ऊब गए हैं। वो अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं। 20% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि नौकरी से उनकी जिंदगी बंध सी गई है। वो फैमिली के साथ रहते हुए वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में हैं। वहीं 16% कंपनी के एचआर पॉलिसी से नाखुश हैं। कुछ रोजाना 5 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहते, तो कुछ ऐसे हैं जो हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई वजहें सामने आई हैं। लोग कोरोना काल में परिवार के साथ समय बिताने के बाद फैमिली रिलेशन के महत्व को समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने नौकरी को निजी जिंदगी में खलल माना है, तो कुछ लोगों को मनमौजी लाइफस्टाइल के बजाय पारिवारिक स्थिरता ज्यादा बेहतर लगी। जब इतने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, तो कंपनियां कैसे इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है? दरअसल कंपनियां छुट्टी देने में कोई हिला हवाली नहीं कर रही है। सैलरी बढ़ाने के साथ बोनस देकर अपने एम्प्लॉइज को रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ कंपनियां हेल्थ पॉलिसीज के साथ शॉपिंग और फूडिंग के लिए कूपन प्रोवाइड कर रही है, ताकि लोग नौकरी छोड़ने के बजाय इसे एंजॉय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा दिलचस्प ये मसला है। एक तरफ हम लोग देखते हैं, हर किसी से बात करते हुए सुनते हैं कि भाई पैंडेमिक ने तो नौकरियां छीन ली, नौकरियां नहीं है, रोजगार पर संकट है। और दूसरी तरफ दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स का तबका है जो नौकरी एक दिन भी अब आगे नहीं करना चाह रहा है। बड़ा दिलचस्प ये सिनेरियो है, इस पर करेंगे दिलचस्प चर्चा। लेकिन उससे पहले आज बता दें कि किन 3 मुद्दों के, किन 3 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा घूमने वाली है। तो पहला सवाल, क्या वाकई लोगों का नौकरी से मोह भंग हो रहा है? ये है पहला सवाल, थोड़ा पड़ताल करेंगे। और दूसरा, नौकरी छोड़कर फिर आजीविका के लिए लोग कर क्या रहे हैं? अगर नौकरी नहीं तो फिर क्या, अपना धंधा कर रहे हैं या फिर रिटायर हो जा रहे हैं? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या बेहतर है? और ये आपका हमारा सबका सवाल है, अच्छी नौकरी या खुद का धंधा? ये है आज का हमारा तीसरा सवाल। चलिए अब आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अजय चौधरी साहब, को फाउंडर हैं HCL के। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है बिमलजीत
सिंह भसीन साहब, जो कि प्रेसिडेंट है NIIT। बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर आपका। प्रांशु, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, आपसे ऑब्जर्वेशन जरूर लेना चाहूंगा कि ये जो द ग्रेट रिजिग्नेशन इसे कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि 40% ऑफ वर्कर्स प्लान कर रहे हैं क्विट करने का, सितंबर के बाद के ये आंकड़े हैं। ये सिर्फ रेजिग्नेशन का मसला है प्रांशु, या इसे मास रिटायरमेंट कहा जाए? जी, थैंक यू दीपक, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी आप रेजिग्नेशन या ग्रेट रेजिग्नेशन जो टर्म है, ये बेसिकली यूएस से शुरू हुआ आपका, और वहाँ पे देखा गया कि 95% वर्कफोर्स जो है वो अपना जॉब छोड़ने को तैयार है। अगर आप इंडिया में बेसिकली प्रॉब्लम देखें तो ये एट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादातर ग्रेट रेजिग्नेशन की उतना मैं नहीं कहूँगा। आगे आने वाली चीज़ों का तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की डेट में एट्रिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है टेक्नोलॉजी एज अ स्पेसिफिक सेक्टर में। और उसके कई मुख्य कारण हैं। 2 मुख्य कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला तो ये कि इंडिया में पिछले 3 से 4 सालों में करीब 1200 से 1400 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, और उसकी वजह से अभी टेक्नोलॉजी टैलेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उधर टैलेंट की एक होड़ लगी हुई है। तो जो कैंडिडेट्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं इस फील्ड में, वो भी काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन उनको ऑफ़र ज़्यादा दे पा रहा है, और एक तरीके की ऑफ़र शॉपिंग मार्केट में चल रही है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप लास्ट 2 ईयर्स का डेटा देखें तो कोविड में कई टेक कंपनीज़ ने कुछ ले-ऑफ्स भी किए थे। इसमें टेक में ले-ऑफ्स कम हुए थे, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ को ये कोविड पीरियड के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में कितना टाइम वो बेसिकली नौकरी को दें, कितना अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को दें, और उसकी वजह से जो कंपनीज़ अभी हाइब्रिड वर्किंग मॉडल, एम्प्लॉय फेवरेबल पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट कर रही हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। कुछ कंपनीज़ मार्केट में BMW बाइक्स, एप्पल मैकबुक एक्सेट्रा वगैरह भी ऑफ़र कर रही हैं। अगर आप उनकी कंपनी को ज्वाइन करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइम है ये टेक्नोलॉजी में होने के लिए, क्योंकि इस तरीके की ऑफर्स मार्केट में अभी अवेलेबल है टैलेंट के लिए। दीपक, बिल्कुल। अब मैं जरा अजय सर के पास चलता हूं। अजय सर, कहा जा रहा है कि बर्न आउट हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रांशु सही कह रहे हैं। द ग्रेट रेजिग्नेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट तो यूएस से आया है, वहां पर एक अलग ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह पे भी द ग्रेट रेजिग्नेशन के चर्चे होने लगे हैं। हमारे यहाँ सर, जैसा प्रांशु ने भी कहा, हमारी रिपोर्ट भी कह रही है अजय सर कि एट्रिशन ज्यादा है, और उसमें भी खास तौर से आईटी सेक्टर में। सर, कोई स्पेसिफिक वजह आप देखते हैं सर, या जैसा प्रांशु कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं, इसलिए लोग जल्दी से जल्दी जॉब चेंज करना चाहते हैं? अजय सर। देखिए, ऐसा है दीपक के पिछले 1-2 साल में कोविड के समय डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हुआ है आईटी कंपनीज के लिए, और जितनी ग्लोबल कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर काम हमसे करवाते हैं इंडिया से, वो सब के सब एकदम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और उससे क्या हुआ है कि जो बिजनेस है वो बहुत तेज हो गया है, और उसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है जो हाई एंड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। और हमारे यहाँ क्या हुआ है कि 2-4 साल में डिमांड कम हो गई थी, और इसलिए लोग उनको हायर नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है और लोग बहुत कम हैं, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं। कोई सोच रहे हैं कि हम घर से ही काम करेंगे, कोई सोच रहे हैं हम 2-3 लोगों के साथ काम करेंगे, एक कंपनी के साथ नहीं करेंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही हैं, इसीलिए एट्रिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो आईटी कंपनीज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बस मिस करी है। अगर वो 8-10 साल पहले हम लोग ने बहुत सारे कंपनियों ने एक बार मिल के बात करी थी कि हम लोग सब मिल के ट्रेनिंग शुरू करें जिससे हमें ये सब प्रॉब्लम्स ना आए फ्यूचर में, पर हम लोग ने किसी ने ये काम नहीं किया। और अब क्या है, डिमांड इतनी ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इसीलिए एट्रिशन ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा, जैसा बोला गया कि स्टार्टअप्स बहुत शुरू हो गए हैं, स्टार्टअप्स तो शुरू हो गए हैं, बट बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत पैसा मिल गया है, और उस चक्कर में अगर आप देखें तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोनों तरफ से एक तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है।
ऑल राइट सर। मैं अब जरा बिमलजीत सिंह भसीन साहब के पास चलना चाहूंगा, एनआईटी के प्रेसिडेंट। सर, मैं आपसे टैलेंट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही बात करूंगा। कहा यह जा रहा है कि अब कंपनीज को नई स्ट्रैटेजी के साथ रिटेन करना होगा, अदरवाइज ये जो ग्लोबल रेजिग्नेशन, द ग्रेट रेजिग्नेशन की लहर है, ये बाकी इलाकों में भी फैलेगी और फिर शायद भारत भी उससे अछूता ना रहे। तो किस तरह के मेजर्स अपनाने पड़ेंगे टू रिटेन वर्कर्स, सर? तो दीपक जी, पहले तो जैसे आपने बोला एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि टैलेंट हैज टू बी योर स्ट्रैटेजी। आज तक टैलेंट को यूज किया जाता था स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए। अभी बात ये हो गई है कि टैलेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट? और फिर जैसा अजय जी ने बोला, और अजय जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारी इंडस्ट्री के, कि ट्रेनिंग जो है, बहुत कंपनीज ने बहुत सालों से ये जो एक प्रोसेस था कि आपकी टैलेंट को बनाने का और उसको ट्रेन करने का, उसको बहुत सालों से डिले कर दिया है। एंड आई थिंक ये अभी भी, क्योंकि ये ट्रेंड जो अब शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से ये ट्रेंड अगले 5, 6, 7 साल तक जारी रहेगा। ये जो डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन जो हम बोलते हैं, ये ट्रेंड अभी आने वाले 5, 6 साल तक रहेगा। अगर आप किसी भी आईटी कंपनी के सीईओ से भी बात करें, हर कोई ये बोल रहा है कि एक सेकुलर ट्रेंड है, राइट? तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज, आई थिंक इफ दे वो टैलेंट को एक स्ट्रैटेजी की तरह बनाना शुरू कर दें और उस पर काम करना शुरू कर दें, आई थिंक बहुत सारी कंपनीज ये आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड कर सकती है, राइट? बिल्कुल। इसमें स्पेसिफिक एक, अब 2 बात बोली प्रांशु जी ने भी और अजय जी ने भी। एक तो ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारा पैसा है, तो कुछ लोग जो हाईली स्किल्ड हैं, जिनको काम बहुत अच्छा आता है, उनको तो बहुत सारी ऑफर्स मिल रही हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपकी रिपोर्ट भी कह रही है, वो ट्रेंड ज़रूर इंडिया में कम है, बट जैसे आपकी रिपोर्ट ने ही बताया और आपने ही बोला कि बहुत लोग अपनी जॉब से बर्न आउट हो रहा है, ऊब रहे हैं जॉब से, राइट? और हम ये सब जानते हैं कि जॉब से आदमी, एक बहुत बड़ा कारण होता है उबने का, जब उसको जॉब में सक्सेस नहीं मिलती है, जब वो जॉब में खुश नहीं होता है, राइट? और उसमें भी ट्रेनिंग जो है, टैलेंट डेवलपमेंट जो है, वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। बिकॉज अगर आप एक वर्कर को स्किल कर दें, उसको इक्विप कर दें नई एक्सपेक्टेशन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, तो उसकी जो बर्नआउट है वो कम हो सकता है। अगर वो हम सब भी एम्प्लॉयज हैं, हम सब ने काम किया है, जब आपको काम में सक्सेस मिलती है, जब आपको काम में मजा आने लगता है, तो बर्नआउट अपने आप कम हो जाता है, आपके काम में दिल लगता है। सो आई थिंक ये जो स्किलिंग का एक जोर है, आई मीन जो उसको कंपनीज को सॉल्व करना पड़ेगा, टैलेंट डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज कंपनीज अपने पूरे टैलेंट को लेट गो नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। कंपनीज को टैलेंट चाहिए, नाइदर कैन कंपनीज हायर द एंटायर टैलेंट ऑल ओवर अगेन। तो स्किलिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टैलेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड बिमलजीत सर। मैं थोड़ा सा मैं सर आप ही की बात को बिल्कुल, अजय सर को मैं थोड़ा सा, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि ट्रेनिंग्स का जिक्र एक बार फिर से कर दिया। अजय सर, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, ट्रेनिंग्स के लिए क्या अभी भी इंडियन कंपनीज के पास, मैं अभी बाकी में देशों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या इंडियन कंपनीज के पास अभी भी वक्त है, जो आप कह रहे थे कि वो सोच जो 10 साल पहले होनी चाहिए थे, जो बस हमने मिस किया, क्या उस पर चढ़ने का मौका अभी भी है सर? चॉइस नहीं है और कोई, करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए, डिपेंड करना, क्लियरली फोरकास्ट करना चाहिए अगले 5 साल की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे क्रिएट करना चाहिए स्किल्स को। अदरवाइज फिर हम लोग हर साल इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इससे एक और आने वाला है, वो ये कि जो हमारी कंपेटिटिवनेस है ना, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कॉस्ट बढ़ाते रहे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग compete नहीं कर पाएंगे। और पहले तो हम ये सोचते थे कि इंडिया की कॉस्ट कम है, पर इंडिया की कॉस्ट अब कोई कम नहीं है, बराबर है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और हमें नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और हमारे पास इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लोग निकलते हैं, हमको उनको रीट्रेन करके जल्दी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा सारी कंपनीज को। पहले एक सिस्टम होता था कि
थर्ड ईयर में जाके लोग पकड़ लेते थे और उनको वहां से ही ट्रेनिंग शुरू करने लग जाते थे। और बीच में हम लोग ने छोड़ दिया। अब सोच रहे थे कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है, पर रिक्वायरमेंट तो बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं, खासतौर से उन एम्प्लॉयज के लिए सवाल अभी बाकी हैं जो इस फ्रेम में आते हैं, जो रिजाइन कर रहे हैं या रिटायर होने की सोच रहे हैं। वो कौन सा तबका है? अंडर 40, 42, 42, 45, ये वाला तबका है, जिनको लगता है वैसे भी हमारे लिए कंपनी में जगह नहीं है, तो चलिए अब रिटायर ही हो जाएं। तो अब क्या ऐसे में जिन ट्रेनिंग्स की बात अजय सर और विमलजीत सर कर रहे हैं, क्या उस ट्रेनिंग का मुख्य पार्ट उन्हीं लोगों को बनाना पड़ेगा जो ओल्डर वर्कर्स हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और नए वर्कर्स के लिए क्या आगे चुनौतियां, इस पर भी बात करेंगे प्रांशु से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज बात हो रही है द ग्रेट रेजिग्नेशन की, जिसकी सुगबुगाहट अमेरिका से शुरू हुई है और बाकी देशों में भी अब इसके चर्चे होने लगे हैं। भारत इससे अभी अछूता है, लेकिन एट्रिशन बढ़ रहा है, यानी कि जॉब चेंजिंग बहुत तेजी से हो रही है। इसके पीछे के कारण क्या है और फिर भविष्य क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा प्रांशु, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैं स्टडी भी कर रहा था, तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वर्चुअल या हाइब्रिड एनवायरनमेंट में कोरोना की वजह से उन लोगों ने अपने काम को रीडिजाइन नहीं किया या किन्हीं कारणों से वो कर नहीं पाए, मौका भी नहीं मिला, और इसलिए लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं और फिर गिव अप कर दे रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या किया जा सकता है? इस सोच को कैसे बदलें? देखिए, लास्ट 1-2 सालों में जो चीज़ हुई है कि पहले हम लोग वेकेशंस को एक इंटरप्शन मांगते थे अपने वर्क में, लेकिन कोविड ने एक तरीके से आपको आईना दिखाया है कि कैसे ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत हैं। टाइम विद फैमिली, पर्सनल टाइम, कई लोगों ने अपनी हॉबीज़ को कन्वर्ट किया है अपने पैशन में, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइनिंग तो कोविड के चलते करनी ही पड़ी मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस को। कुछ इससे बेहतर तरीके से कर पाई और कुछ अभी भी उससे जूझ रही हैं, जिनके पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। इन कंपनीज़ का स्टैंड अप करने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस फोर फ्रंट पे हैं चेंजेस करने के, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है जो कि अभी अगले साल से शुरू होने वाला है कि आप कितने दिन एक्चुअली काम करने जाते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप मैक्सिमम टाइम तक अपने घर से काम कर सकते हैं। जो कंपनीज वो नहीं दे रही हैं, उनके पास टैलेंट को रिटेन करने का तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर वो सैलरी भी अच्छी दे रही हैं तो अब एम्प्लॉयज़ उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगा कि ठीक है, अगर पैसा थोड़ा कम होगा तो चलेगा। ये मैं टेक्नोलॉजी के बाहर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो आजकल जॉब चेंजेस 100% से भी ज़्यादा पे हो रहे हैं। तो अगर कोई पैसा कम देंगे कंपनी तो वो चलेगा, लेकिन मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेरे लिए प्राथमिकता है, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से आजकल का लैंडस्केप जो है चेंज हो रहा है। ऑलराइट। अच्छा अजय सर, जिसका जिक्र मैं ब्रेक से पहले कर रहा था, ये चिंता सर उन लोगों में ज्यादा है, चाहे वो किसी भी फील्ड के एम्प्लॉई हैं, 35 साल से ऊपर जैसे ही वो होते हैं, उनके मन में एक धारणा आ जाती है कि शायद, और ऐसा माहौल भी बनाया जाता है कंपनीज में कि आपने 35 क्रॉस किया, ओके अब तो आपकी जगह हम 4 रख लेंगे। एक मैं जेनरिक बात कर रहा हूं, नया टैलेंट आएगा, आपको रिप्लेस कर देगा, आपसे ज्यादा फास्ट होगा, इनोवेटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। तो 35 के बाद आदमी वैसे भी सोचने लग जाता है कि मेरी जरूरत है नहीं, तो मैं अब चलो अपना धंधा कर लेता हूं या कुछ देखता हूं, अपने पारंपरिक कृषि वगैरह के धंधे में लौटता हूं। और आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि उसको ये डिसाइड करने में वक्त नहीं लगता। क्या किया जाए इन ओल्डर वर्कर्स का, और उनको लेकर क्या इंडस्ट्री को धारणा बदलने की आवश्यकता है सर? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो 35-40 है, उसमें अगर मैं तो सिर्फ आईटी के बारे में ही बात करना चाहूंगा। यस सर। उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उनको तो ऐसा नहीं लग रहा है अभी कि वो बाहर जाएं। पर एक चीज जरूर हुई है कि इन द लास्ट 1 to 2 years उन्होंने जाके अपने आप को अपस्किल कर लिया है। तो इतने सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स मिलते हैं आजकल, सिंपली लर्न और इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अपस्किल के लिए आपको तैयार करती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इन दिनों अपस्किल कर लिया है। इससे क्या हुआ है कि वो नेक्स्ट जॉब के लिए तैयार है, और वहां पर आईटी में इस तरह का कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें जिसपे कंपनीज को काम करना पड़ेगा, वो ये कि एक तो लोगों के बिहेवियर को देखना पड़ेगा कि किस तरह का बिहेवियर चल रहा है और उसको किस तरह से बदला जाए जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा,
एक तो मेंटल एरिया में काफी इश्यूज आ रहे हैं। घर में बैठे बैठे 1-1.5 साल में लोगों के काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं उस तरह के, तो वहां भी कंपनीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और तीसरा यह है कि हाइब्रिड तो अब वे ऑफ लाइफ हो गया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई भी आईटी कंपनी हाइब्रिड ऑफर नहीं कर रही, सबके सब कर रहे हैं। और उससे 2 फायदे हुए हैं, एक तो एम्प्लॉय के लिए फायदा हुआ है और दूसरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफी कम हो गया है। पहले आप देखिए बड़े स्वाइंकी बिल्डिंग्स बनते थे आईटी के, अब उतनी बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। जितना आपका ग्रोथ होगा वो आप घर से काम करवाइए ना उनसे, तो किस लिए आपको नई नई बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्चा होता था। मेरे हिसाब से वो तो अच्छा है आईटी कंपनीज के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट रिड्यूस होगा। बिल्कुल सर, और खासकर बिल्कुल आपने सही कहा, आईटी कंपनीज या पूरी सर्विस इंडस्ट्री हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बचानी है। और यही कहा जा रहा है, जो शायद अजय सर भी सजेस्ट कर रहे हैं, कि अगर वहां पर आपकी कॉस्ट बची है तो फिर आप अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, उसके भविष्य में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। बिमलजीत सर, क्या यही होगा, लोग अब मेंटल अपनी हेल्थ को लेकर सजग हो रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर सजग हो रहे हैं, और कोरोना से बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा कोई नहीं दे सकता किसी की जिंदगी में, कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको कितना जागरूक होना है। क्या कंपनीज, क्या मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की इस मेंटल और फिजिकल हेल्थ में थोड़ा सा निवेश करके उसकी जिंदगी में एक हमसफर बनने की कोशिश करना चाहिए, तो शायद आपके पास वो रहे हमेशा हमेशा के लिए या लंबे वक्त के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा दीपक जी। हर टाइप की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और उसकी जैसे हमने पहले ही बात करी, उसकी स्किलिंग स्पेस, जस्ट उसको इंश्योर करने के लिए कि वो अपनी जॉब में सक्सेसफुल बना रहे। बिकॉज सी, दूसरा एक चैलेंज ये है, आपने बात करी 35 से 40 साल के लोगों के लिए, एंड सी एक चीज़ हमको और कंपनीज भी बहुत अच्छे से ये रियलाइज करती हैं कि जो फंक्शनल एक्सपर्टीज या जो नॉलेज है, चाहे वो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की नॉलेज है, या रिस्क एनवायरनमेंट की नॉलेज है, या अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, जो स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज है, जो ये लोग इतने सालों से जो इन लोगों ने गेन करी है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज उसको एक दिन में छोड़ सकती हैं, राइट। वाइल ज़रूर नया टैलेंट, यंगर टैलेंट अपनी इनोवेटिवनेस लेके आएगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज रीस्किलिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसा अजय जी ने भी बोला, NIIT भी एक लीडिंग प्लेयर है रीस्किलिंग स्पेस में। हम बहुत सारी कंपनीज के साथ और इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं जो बिल्कुल सेम ब्रैकेट में है। जैसे आपने बोला, एक तरफ हम बहुत काम करते हैं जो नए लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं कैंपसेस के साथ ऑर्गेनाइजेशंस में, बट उसी के साथ साथ कितने सारे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग इसी ब्रैकेट में हैं, 35 से 40 से 45 साल की उम्र के ब्रैकेट में हैं, जिनके साथ हम उनको अपस्किल कर रहे हैं, और उनकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनल नॉलेज है उसके ऊपर हम उनकी बिल्ड कर रहे हैं नॉलेज की। उनको हम उनकी फंक्शनल नॉलेज के ऊपर उनको हम डिजिटल नॉलेज कैसे ऐड करें, उनको हम एक्सपर्ट कैसे बनाएं कि वो अपनी फंक्शनल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए बट नए एनवायरनमेंट में, डिजिटल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें और प्रॉस्पर कर सकें। बिल्कुल, यानी कि बदलाव की बयार में कहीं एम्प्लॉय अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, इसलिए कंपनीज की भी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसकी इस जर्नी में वो हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, ताकि उसका भरोसा कंपनी पर बना रहे, और भरोसा बना रहेगा तो फिर एम्प्लॉय को भी लगेगा कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, और फिर वो इधर उधर शायद जाने की कोशिश ना करे। तो सारा ये जो मसला है, ये शायद भरोसे का है, ट्रस्ट का है। आने वाले दिनों में ये और मजबूत हो, उम्मीद हम यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रांशु, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अजय चौधरी सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। बिमलजीत सिंह भसीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें और देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन